दोस्तों, आंखें हमारे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा है और दिमाग के बाद हमारे शरीर का सबसे ज्यादा काम हमारी आंखें ही करती हैं। शायद आपको अंदाजा ना हो, लेकिन हमारी आंखों में 20 लाख से ज्यादा वर्किंग पार्ट होते हैं और जो किसी भी प्रकाश को कई स्टेप के बाद किसी तस्वीर में बदलते हैं, यानी कि उस विजुअल को तैयार करते हैं जो हमें नजर आता है। और हमारे शरीर में दिमाग के बाद सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर कोई अंग है तो वो हमारी आंखें ही हैं। और वैज्ञानिकों का दावा है कि दिमाग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल देखने में ही किया जाता है। बाकी रिसर्च में भी बात सामने आ चुकी है। हमारे दिमाग में जो बातें स्टोर होती हैं उनमें से 80% हमारी आंखों से होकर ही गुजरती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि हमारी ये आंखें काम कैसे करती हैं? ये कैसे किसी भी विजुअल को हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं और जीवन भर के लिए उन्हें स्टोर कर देती हैं? दोस्तों, हमारी आंखें काम कैसे करती है ये समझने से पहले हमें हमारी आंखों की संरचना को समझना होगा। दरअसल हमारे चेहरे और कपाल की हड्डियों के ऑर्बिटल कैविटी के बीच में मसल से जुड़ी जो आई बॉल है, इन्हें ही हम आंखें कहते हैं। और जो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे दिमाग से कनेक्ट होती हैं। और आई बॉल की सबसे ऊपरी लेयर को कॉर्निया कहते हैं और इसके पीछे फिर प्यूपिल, आइरिस और लेंस होते हैं। और आई बॉल की तीसरी लेयर रेटिना कही जाती है, जो किसी भी प्रकाश को या रोशनी को अब्सॉर्ब करती है। इसके अंदर रिसेप्टर होते हैं जो इसे कैच कर इलेक्ट्रॉनिक तरंगों में बदल देते हैं। आई बॉल के अंदर विट्रेस ह्यूमर होता है जो एक तरह का लिक्विड है और जो हमारी आई बॉल को एक शेप में रखता है। इसके पीछे से एक क्रैनियल नर्व निकलती है और जो ऑप्टिकल नर्व से जुड़कर आंख को दिख रही किसी भी चीज को दिमाग तक पहुंचाती है। अब जानते कि हमारी आंखें काम कैसे करती हैं। तो हमारी आंखों का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो है कॉर्निया, और जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। और जब कोई प्रकाश कॉर्निया पर पड़ता है, कॉर्निया उसे आइरिस तक भेजता है। ये आइरिस हमारी आंखों में दिखने वाली एक रंग बिरंगी संरचना है जो पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। और यहाँ से किसी भी सीन को आगे भेजने के लिए प्यूपिल काम करता है, और जो आइरिस के बीचों बीच एक छेद के रूप में होता है। और जब हमारी आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है तो आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देता है ताकि हमारी आंखों पर उसका बुरा असर ना पड़े। और जब प्रकाश या रोशनी कम होती है तो ये प्यूपिल को बड़ा कर देता है, जिससे कि हमें सब कुछ ठीक से नजर आए। इसके बाद हमारी आंखों से टकराई रोशनी प्यूपिल से होकर लेंस तक पहुंचती है। और अगर हम दूर देख रहे होते हैं तो लेंस खुद को फैला लेते हैं, और अगर हम पास देख रहे होते हैं तो ये लेंस खुद ब खुद सिमट जाते हैं ताकि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो ठीक तरीके से रेटिना तक पहुंचाया जा सके। और लेंस को छोटा और बड़ा करने की जिम्मेदारी सीलियरी मसल्स की होती है। इसके बाद लेंस से सीधे रोशनी रेटिना में भेजते हैं, और रेटिना में दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक कॉन सेल और दूसरे रॉड सेल। कॉन सेल रिसेप्टर ब्राइट यानी कि रंगीन प्रकाश का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जबकि रॉड सेल का काम ब्लैक और व्हाइट को डिटेक्ट करना होता है। और आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्य की रोशनी में ज्यादा काम कॉन सेल करते हैं और रात के अंधेरे में रॉड सेल। और रेटिना के रिसेप्टर किसी भी प्रकाश को सिग्नल में बदल कर ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे दिमाग तक भेज देते हैं। और देखा जाए तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक सवाल ये भी आता है कि हमारी दोनों आंखें एक ही चीज क्यों देखती हैं? दोस्तों, हम चीज भले ही एक देख रहे हो, लेकिन हमारी दोनों आंखें अलग अलग काम करती हैं। जब सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के अंदर पहुंचते हैं तो ये नर्व एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जिसे ऑप्टिक कायाज्म कहते हैं। और इसी कायाज्म की वजह से हम दोनों आंखों से एक ही चीज देखते हैं, और इसी की वजह से हमारी दोनों आंखें एक ही दिशा में मूव करती हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि जो विजुअल होते हैं वो कैसे बनते हैं? दोस्तों, दिमाग से सिग्नल पहुंचने के बाद सीधे हमारे ब्रेन के थैलेमस हिस्से में जाते हैं, और जहाँ पर हमारी यादें स्टोर होती हैं। और यहाँ से इन्हें ब्रेन के अन्य दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है, जैसे फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब। ये हमें किसी भी रंग और साइज का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। और इसके बाद सारे सिग्नल एक साथ स्टोर होकर ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में जाते हैं, और जहाँ पर हमारा विजुअल तैयार होता है और हमें कोई चीज, दृश्य या विजुअल नजर आता है। और इस तरह से हमारी आंखों से देखने की जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है।